हाय एवरीवन। तो आज जो है 16 मार्च है और 16 मार्च में जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल का, इसमें जो है जो टोटल 3 शिफ्ट कंडक्ट किए गए थे, तो उसमें जीके का लेवल कैसे था, है ना, क्या पैटर्न चेंज हुए, क्या तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है और कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जहां से फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉमन डाउट्स हैं, उस कॉमन डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे और एक रिव्यू भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है जीके का या फिर जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे भी नोट करेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है, कौन से सब्जेक्ट से कितना वेटेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्पेशली जीके के रेस्पेक्ट में, प्लस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका भी, क्योंकि ये जो एग्जाम है 16 मार्च से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ये पूरा जाएगा 27 मार्च तक। तो आगे का जितना भी या फिर जिसका भी एग्जाम है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो भी डाउट होगा उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके क्लियर करते हैं और क्लियर करने से पहले थोड़ा सा मैं वेटेज बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जिसका भी एग्जाम होने वाले हैं वो किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, जीके जीएस में सबसे पहले एक ध्यान रखना, जो पॉलिटी है, पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं इस साल जो है, स्पेशली 2026 में जो पॉलिटी का वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे 9 to 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं पॉलिटी से, सिंगल पॉलिटी से, जिसमें से कुछ अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, पॉलिटी सेगमेंट से। फिर यहाँ पे हिस्ट्री का अगर बात करें तो हिस्ट्री से रफली जो है हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बाद जैसे कि जियोग्राफी का अगर बात करें तो जियोग्राफी से रफली हमें, क्योंकि जियोग्राफी इस साल इसका वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे डाउन किए गए हैं, है ना, 3 to 4 क्वेश्चन रफली यहाँ से देखने को मिला है जियोग्राफी पोर्शन से। फिर इकोनॉमी पोर्शन, एक बार इसका पूरा स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आगे जिसका भी एग्जाम होने वाला है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है रफली यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और उसी के साथ कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर ऐसा सेगमेंट है जहां से इस साल तो पूरे इसका वेटेज ही डाउन कर दिए। कंप्यूटर से रफली जो है अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्यूटर का ही जो क्वेश्चन है पूरे लेवल को यहाँ पे कम कर दिए, क्योंकि यहाँ पे रफली जो है 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं कंप्यूटर से। और कंप्यूटर का क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ज्यादा ईजी लेवल है, उतना ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ पे रखने का ट्राई किए गए हैं एनटीपीसी के द्वारा। और साइंस का अगर पोर्शन देखोगे तो साइंस से रफली यहाँ से भी 5 to 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अब ओवरऑल अगर इसका प्लानिंग अगर करोगी, ठीक है, क्योंकि स्पेशली अगर जीके और जीएस की ही बात करें और एक और ऐड कर लेते करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी रफली 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। तो यहां से अगर एक चीज पॉइंट आउट करोगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि जितना भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे गए सब सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट। अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हिस्ट्री कम पूछे जा रहे हैं, जियोग्राफी ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली एवरेज अगर बात करें तो 3 to 4, है ना, 3 to 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और जीके का अगर क्वेश्चंस पता होगा तो टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली जीके जीएस से। तो हमें तो अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे क्वेश्चंस को ना पूछे हो, हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेस्ट वही है इसको प्रिपेयर करने का, जिसका भी आगे शिफ्ट है 17 मार्च 18 मार्च जिसका भी एग्जाम अभी होने वाले हैं। बस इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ोगे। अब ये इक्वली पढ़ने का मतलब क्या है, अब इसका भी मैं पूरा सब्जेक्ट पूरे चैप्टर को डिकोड करूंगा कि जैसे पॉलिटी को पढ़ोगे तो उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या हुआ कि इसको प्रिडिक्ट भी किए थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको भी मैं लिखवाऊंगा, उसको अच्छे तरीके से उसी टॉपिक को प्रिपेयर करना, क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन का एनालिसिस, उसके साथ ये देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, पेपर लेवल का अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सेम वही पैटर्न को फॉलो किए, उतना ज़्यादा टफनेस नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बनाए थे, है ना, ध्यान रखना मॉडरेट लेवल की तरफ गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले जो कि ट्रिकी रहे हैं, लेकिन पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं बनाए गए थे।
पैटर्न को फॉलो ही किए, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। और एक चीज आता है कि क्या पैटर्न में चेंज हुआ है, इसका आंसर अभी दिया हूं। पैटर्न में एज सच कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर क्योंकि ये तो आज 16 मार्च है, पहला शिफ्ट था, है ना, मतलब फर्स्ट डे थे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, तो पहला दिन में तो ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर 17 या फिर 18 आगे जितना भी अगर चेंजेस होते हैं नेक्स्ट डे में, तो उसको, है ना, वीडियो बनाएंगे, उसका स्पेशली वीडियो से कवर करेंगे कि कैसे चेंज कर रहे हैं। अब चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, या तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बना सकते हैं, है ना, या तो ज़्यादा ही फैक्चुअल बोल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे चेंज होता है जीके में स्पेशली। और यही 3 ही चांसेस बनते हैं जहाँ पे जो है जो क्वेश्चन है उसको चेंज कर सके, है ना, पैटर्न को यहाँ पे चेंज कर सके। तो एज सच अभी देखोगे तो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट और बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, सेफ स्कोर की तरफ ना जाओ, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ जितना हमें पता है उतना यहाँ पे अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, रैंडमली ऐसा सॉल्व नहीं करना है ना, एक्यूरेसी। लेकिन रफली एग्जाम रिव्यू देखने के बाद, मोस्टली स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ये पता चला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरा 95, 96 इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, है ना, 95, 96, 97 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज रफली अगर सेफ स्कोर का अगर बात करें तो एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए, 75 to 80 क्वेश्चंस, क्योंकि सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल बढ़ा हुआ है ना। तो 75 to 80 क्वेश्चन अगर सेफेस्ट स्कोर में चाहते हो तो इतना तो कवर हमें करना पड़ेगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो कि नेक्स्ट शिफ्ट जिसका भी होने वाले हैं उसके लिए सुनो, जिसका भी एग्जाम होने वाले हैं ये पूरा टॉपिक को कवर करोगे। अब ये पूरा टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, अब इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं और इन्हीं टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। और हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, बस इन्हीं टॉपिक को बस पढ़ के जाना, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक जब तक कवर नहीं करोगे तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को ऐसे बना रहे हैं ये लोग कि कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं और 40 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो मेरिट में अगर आना है तो फिर ये तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि हिस्ट्री का अगर बात करें तो हिस्ट्री में अगर एंशिएंट हिस्ट्री का देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री को 3 टाइप में डिवाइड किए हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सबसे पहले इसमें अगर एंशिएंट का अगर बात करें तो एंशिएंट में हमें प्रिपेयर करके जाना है इंडस वैली सिविलाइजेशंस को, उसी के साथ जो वैदिक एज हो गया इसको पढ़ के जाओगे, वैदिक एज के साथ जो बुद्धिज्म हो गया इसको कवर करके जाना, बुद्धिज्म के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, दोनों को एक साथ कवर करके जाना, और जो मौर्यन डायनेस्टी इसको कवर करना। बस ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो प्राचीनतम है, इसमें यही टॉपिक को कवर करके जाना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फेवरेट भी बना लिए हैं एनटीपीसी इसको, क्लियर। फिर इसके बाद अगर मिडाइवल हिस्ट्री का बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में 2 ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एक का नाम याद रखना जो कि दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, एक का नाम याद रखोगे जो कि दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। उसी के साथ जो मुगल डायनेस्टी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुगल डायनेस्टी। बस इतना ही कवर करके जाओगे मिडाइवल हिस्ट्री से, और ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना, अच्छे से कवर करके जाना। और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर जो पेंटिंग होते हैं, तो पेंटिंग से एक क्वेश्चन पूछे गए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा कंसीडर करोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली हमें जो कवर करके जाना है वो कवर करना है केवल जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको कवर करोगे, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, प्लस डिफरेंट जो रिलीजियस रिफॉर्म किए गए थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, है ना, दयानंद सरस्वती हो गया, इसके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, तो इन सब चीज को यहाँ पे कवर करके जाओगे। रिलीजियस रिफॉर्म जो लाए गए थे इसको बस कवर करके जाना। यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लस जो कांग्रेस सेशन हो गया, क्योंकि कांग्रेस सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे कवर करके जाना। फिर उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हो गए, ये सब यहीं पे कवर करोगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जस्ट इतना ही कवर करके जाना, है ना, इनफ होता है इतना। फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है जियोग्राफी। अब ये जियोग्राफी, क्योंकि इसका वेटेज हालांकि यहाँ पे कम किए हैं ये वाला शिफ्ट में,
है ना, 16 मार्च वाले में तीनों शिफ्ट में थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे कम किए हैं, लेकिन क्या पता कि अगला शिफ्ट में इसको बढ़ा दे, नेक्स्ट डे 17 मार्च को इसको कवर कर ले, है ना, इसका वेटेज बढ़ा दे, तो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो जियोग्राफी में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है उसको कवर करके जाओगे, है ना, रिवर में जैसे कि कौन कौन से डैम बना हुआ है, प्लस सॉइल पैटर्न को कवर करके जाना है। ठीक है, जियोग्राफी में ये कवर करोगे। क्लाइमेट को कवर करके जाना, क्योंकि क्लाइमेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वेजिटेशन जो होते हैं इसको कवर करके जाओगे। जितना लिखा रहा हूं उतना ही कवर करना, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बार बार यही टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। फिर मिनरल्स हो गया, मिनरल्स को कवर करके जाना। कुछ रिसोर्सेस हो गया, इसको भी कवर करके जाओगे। इतना कवर कर लेते हो तो मोर देन यहाँ पे इनफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक है। अब क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, मानसून सिस्टम हो गया, तो मानसून को भी यहाँ पे हमें कवर करके जाना है। एग्रीकल्चर पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पैटर्न को यहाँ पे हमें कवर करके जाना है एटलीस्ट। क्लियर है, ये सब्जेक्ट समझ आ गया। चलो, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि हो गया पॉलिटी। क्लियर है, पॉलिटी को ध्यान रखना, पॉलिटी में वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ये वाले शिफ्ट में। ठीक है, ये वाले जो 16 मार्च में जो एग्जाम हुआ है यहाँ पे पॉलिटी का वेटेज को यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो इसमें सिंपल सा काम ये करोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, तो संविधान से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गए, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन सबको याद रखोगे। फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, तो इन सब चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले किए हैं इस दिन का, है ना, 16 मार्च वाले में। तो अमेंडमेंट जो जितना भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको यहाँ पे कवर करके जाओगे, प्रोविजंस को कवर करके जाओगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो बॉडीज हो गया इसके बारे में कवर करके जाना है। इंपॉर्टेंट बॉडीज जैसे कि नीति आयोग हो गया, है ना, प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, तो इसके बारे में यहाँ पे कवर करके हमें जाना है। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के बारे में कवर करना। पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के साथ प्रेसिडेंट हो गया, है ना, और इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। तो कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना कवर कर लोगे तब भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि एग्जाम यहाँ से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और ये सब कहाँ से पता चला है कि आज का जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जो पूछे गए थे वहां से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर इकोनॉमी का बात करें तो देखो यहाँ पे जो इकोनॉमी है थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आए थे, है ना, करंट को लिंक करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इकोनॉमी में बेसिकली जो जीडीपी हो गया, यही टॉपिक जो है इसको कवर करना हो गया, है ना। जीडीपी के साथ जो इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, जीडीपी, उसी के साथ बजट हो गया। हाँ, एक चीज और याद रखना कि अभी जो बजट आए थे उस बजट को कवर करके जाना। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, कितना खर्च हुआ है, कितना रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो बजट हो गया, एटलीस्ट बजट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये सब कवर करके जाओगे। क्योंकि बहुत ज्यादा ये लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट कवर है, जो कि करंट अफेयर्स में यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। प्लस कुछ स्कीम्स हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ सेंट्रल स्कीम ज्यादा यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में तो सेंट्रल स्कीम हो गया, उसको कवर करके जाना है। प्लस बैंकिंग सिस्टम को कवर कर लेना, आरबीआई के बारे में हो गया, अदर जो बैंक्स हो गए, है ना, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। प्लस बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स को कवर करके जाओगे। जो बैंक्स हैं तो बैंक्स का जो टाइप्स होते हैं इसको यहाँ पे कवर करके जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक हो गया, इसको कवर करके जाना है। तो रफली इकोनॉमी में इतना ही कवर करके हमें जाना पड़ेगा, है ना, अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है तो। फिर नेक्स्ट जैसे कि साइंस के बारे में अगर डिस्कस कर लेते हैं। साइंस का अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो साइंस मोस्टली, अगर फिजिक्स का अगर बात करें तो जैसे कि मोशन हो गया, मोशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क हो गया, वर्क के साथ जो एनर्जी टॉपिक हो गया वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैग्नेटिज्म हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे, लेकिन अगला शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में 2-3 ही टॉपिक हैं जो कि बार बार आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एसिड्स हो गया, है ना, एसिड्स के साथ बेसेस हो गया, उसी मेटल्स। अब ये जो मेटल्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
है ना, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्पेशली केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। प्लस इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हो गया, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी का अगर बात करें तो बायोलॉजी में जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, ब्रेन हो गया, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजेस हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। डिसीज के साथ जो न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करोगे तो साइंस पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। कंप्यूटर के बारे में जो नॉर्मली जानकारी होता है वही से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये सच उतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल ये यहाँ तो नहीं बना पा रहे हैं, है ना, बना नहीं पा रहे, मतलब बना नहीं रहे हैं, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। नॉर्मली इसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स को कवर करके जाओगे। उसी के साथ जो इनपुट डिवाइस हो गया, है ना, फिर आउटपुट डिवाइस हो गया, इसको कवर करके जाना है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेट है तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा जानकारी हो जाए, तो इतना ही यहाँ पे कवर करके हमें जाना है। इतना समझ आ गया। चलो, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है, यही स्टैटिक पोर्शंस को बस कवर करके जाना है। इन द लास्ट में बस एक और बताऊंगा कि जो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंटरनेशनल कोई न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल में वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके द्वारा कोई रिपोर्ट रिलीज किए गए उसको कवर करना है। अवार्ड्स हो गया, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, अवार्ड बेस्ड यहाँ पे कोई किसी को रिवॉर्ड दिए हैं, है ना, या फिर जो स्पोर्ट्स हैं स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेज हो गया, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रफली बस इतना ही कवर करके जाना है। तो पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इतना ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जितना भी कॉमन डाउट्स हैं उस कॉमन डाउट्स को तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर ही चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बस याद रखना कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना कि पहले पॉलिटी पूछ दिया, उसके बाद रीजनिंग आ रहे हैं, रीजनिंग के बाद डायरेक्टली फिर से रीजनिंग दे रहे हैं, फिर मैथ्स से दे रहे हैं, मैथ्स के बाद डायरेक्टली जीके में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है ना, तो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें माइंड सेट यहाँ पे डेवलप करके जाना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिक्स तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके जाना है। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं टेस्ट, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो अभी दो, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, है ना, यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके बारे में हमें कवर करना था। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, है ना, तो उस चेंजेस को यहाँ पे कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अगर चेंजेस होते हैं तो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।